वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको हम मिलवाएंगे कुछ नई टीम के साथ, कुछ नए दोस्तों के साथ। सो जी और सनार। बिल्कुल मानूर, पहले दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया, बड़ी मज़े मज़े की बातें हुई। हमारे साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, कॉपी एडिटर और हमारे शिफ्ट इंचार्ज रहे। अब हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे और दोस्तों ने, उनसे भी ज़रा कुछ बात करते हैं। ऑफिस में कैसे दिन गुजर रहे हैं, ऑफिस के साथ साथ जो ज़िंदगी है उसमें क्या कुछ हो रहा है, ईदें कैसी गुजर रही हैं और अपने घर वालों के साथ ईद गुजारने में क्या क्या मज़ा आता है, और पुरानी रिवायात पर भी यकीनी तौर पर बात होगी। वसीम काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम काजी साहब हमारे स्पोर्ट्स डेस्क को हेड करते हैं। बहुत सारी बातें हैं काजी साहब, आज तो आपसे निकलवानी है। वसीम कादरी के साथ ही हमारे साथ बैठे हुए हमारी टीम, हमारे जो शिफ्ट, हमारे जो न्यूज़ के मेंबर हैं, उमर कयानी साहब। उमर कयानी साहब कॉपी एडिटर भी हैं। और जी वर्सलान, आप नेक्स्ट का भी बता दें। हमारे यहाँ बहुत सारे शोबे हैं, वो भी आज ज़रा जानते हैं। इरफान मेहदी साहब का ताल्लुक बड़े ज़बरदस्त डिपार्टमेंट से, वेब डिपार्टमेंट से, जो क्लिप्स काटते हैं, जो वेब पर अपलोड होता है हमारा पूरा प्रोग्राम, हमारी पूरी वेब searchtv.pk जिस पर जाकर आप लेके चल रहे हो। जी हाँ, तो ज़रा आज बहुत सारे दोस्तों से बहुत सारी बातें होनी है। तो तीनों दोस्तों को ज़रा हमने आज पकड़ लिया, हमारे हाथ आ गए। कादरी साहब कैसे हैं सर? और ईद पहले बताएं कैसी गुजर रही है? कुर्बानी का जानवर आपने ज़िबा कर दिया, बाला बाला ही गोश्त बांट दिया, खाने को भी कुछ ना लाए हमारे। बांटा के रखा? नहीं बांटा, क्योंकि उसकी जो फ्रीजर चेक करने पड़ेंगे। फ्रीज़र भी डेफिनेटली वो एक आपका जो अब शेयर है, जो एक तयशुदा है, वो आपने उसको सर्व करना होता है डेफिनेटली अपनी फैमिली के लिए, और वो आपका राइट भी है और आप उसमें भी कमी नहीं कर सकते जिस तरह से आप देने वाला में कमी नहीं करते। दूसरी बात यह है कि पेंडेमिक एरा ने सिचुएशन नहीं बदली, बहुत कुछ बदल दिया। अब एक नई वर्ल्ड है आपके सामने, इसने सारे अंदाज बदल दिए, बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली कर दी। जिस तरह से पहले मेल मिलाप था, अब आपने देखा कि एक दिन पहले जिस तरह से ईद थी, इससे पहले जो छोटी ईद थी उसकी निस्बत इस बार SOPs को ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। उसकी एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई गवर्नमेंट ने कि एक लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन जो था वो उसको इन्फोर्स किया। बहुत सारी रेजिस्टेंस भी आई लेकिन इन्फोर्स किया, और उसकी वजह से मतलब हम मुतमईन ये हैं कि एटलीस्ट हमारा मुल्क इस वबा से बचा रहेगा। उसमें उस तरह से बूस्ट नहीं आएगा जो आपको उसमें कमी भी वाकई ईद उल फितर में जिस तरह से जो है वो देखी सूरत हाल, और इसीलिए इस बार देखा काफ़ी लोग कंफर्टेबल भी थे। उस तरह से मूवमेंट नहीं है, मतलब तफरीही मुकामात को भी सील किया गया है और बहुत सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन इन सारी सिचुएशंस के बावजूद एक इत्मीनान है कि इस सूरत हाल में कम अज़ कम हमारे जो हम वतन हैं, जिनकी सांसें हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनका प्यार हमारे साथ जुड़ा है, वो कम अज़ कम सेफ़ हैं, वो एक सेफ़ पोजीशन में हैं। और ये अच्छी बात है कि हम अपना मुस्तकबिल जो है उसको जो है वो एक महफूज अंदाज में SOPs इसलिए तो लगाए गए कि अनकरीब इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है उस वबा से जो है निजात पा जाएगा। उमर कयानी साहब, सर पहले तो ज़रा बताएं कैसा दिन गुजरा पहला, और अब दूसरा दिन कैसा गुजर रहा है? और ईद कुर्बान के लिए जब आप मवेशी मंडी जाते हैं तो अपनी जानवर की ख़रीदारी के लिए SOPs फॉलो की लोगों ने? खुद देखा आपने की? जी खोखर साहब, पहला दिन तो 4 बजे से पहले तो घर में ही, फिर इसके बाद ऑफिस आ गए, तो ऑफिस में गुजरा है। आज का भी दिन माशाल्लाह ज़बरदस्त गुजरा है। तो मंडी जब मैंने जानवर लेने गया तो ख़ुद भी मैंने SOPs पर अमल किया है। तो बाकी छोटी ईद की निस्बत देखा है, वाकई बहुत लोग यानी कि SOPs पर अमल करें, और रश भी उस तरह नहीं है जिस तरह छोटी ईद पे रश था। तो इस ईद कुर्बान पे उस तरह का रश नहीं। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, जैसा पहले रश होता था वैसा अब थोड़ा। लेकिन SOPs पे अमल किया लोगों ने? मास्क पहने, ग्लव्स पहने? जी बिल्कुल, खुद भी किया है, खुद भी गए हैं तो मास्क और ग्लव्स पहन के गए हैं, और काफ़ी हद तक देखा है कि काफ़ी लोग जो है ना SOPs पे अमल कर रहे हैं। चले, वैसे इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कमी भी आई है, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने भी देखा, लेकिन कम लोगों ने मास्क पहने थे पर उस तरह नहीं थे, कम लोगों ने पहने रहे। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि पहने हैं पर कम। इरफान मेहदी साहब, सर कैसे हैं पहले तो ये बताएं, और कैसी गुजर रही है ईद? आपका ताल्लुक गिलगित से है, मिस करते हैं? सर बहुत खूबसूरत जगह है गिलगित। बिल्कुल, तो हमारे तो जाके अभी मेरा विजिट नहीं ना हुआ, मैं कहीं नहीं हूँ वहाँ पे। काफ़ी अरसे से यहीं पे ईद गुजर रहे हैं, यहीं पे ही गुजरते हैं। तो 2-2.5 साल से तकरीबन सच का हमारा सफ़र है, तो यहीं पे ही गुजरते हैं। एक अब आदत से हो गई है जिसे आप कह सकते हैं।
ईद बड़े पहले दिन भी यहीं पे गुजरा था और सेकंड टाइम हमारी ड्यूटी होती है तो अच्छे गुजर रहा है, ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। इरफान अच्छा, ऐसा एक क्यों चीज़- फील हो रहा है कि अरसान आप देखें कि इरफान को जैसे हम जबरदस्ती बिठाया हुआ, ये थके हुए लग रहे हैं, क्या मतलब आपने कुर्बानी खुद की थी? नहीं, कुर्बानी मैंने खुद नहीं की है, बस असल में दिन भर थोड़ा रिश्तेदारों के पास जाना, आगे पीछे आना जाना लगा रहता है ना, इस वजह से फिर सेकंड टाइम छापा यहाँ मारते हैं कि फ्रीजर पे वो तो आप वसीम काजी साहब के लाइन वाइज उसमें बात वैसे मैं सबको कह रही हूँ सर, आपकी तरफ भी आना चाहिए। आपने तो मुझे सुना था, मुझे लग रहा है कि डीप फ्रीजर भी लिया आपने एक। नहीं वो देखें आपका जो बैल और आपके जो 2 बकरे हैं वो कितने मैं वसीम काजी साहब से एक बड़ा जरूरी इस्लाम पे ये इल्ज़ाम नहीं लग सकता, क्योंकि जब लास्ट टाइम इसकी नई शादी हुई थी तो ये दोनों मियाँ बीवी आए थे मेरे पास और बड़ी डेडिकेटली वो पैकिंग के साथ और काफी मैं अपने सारे लग रहा ऑफिस था के दोस्तों के लिए हमेशा करता हूँ तो नहीं, वैसे ये बात खुद नहीं आए सबको थे, दिया। तो इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा नहीं, वैसे देखिए नई ये- शादी से क्या बात है आपकी? पुरानी ये शादी क्या कैसे करने कौन सी लगे? होती है? ये तो मुझे आज पता चला कि पुरानी शादियां भी एक्चुअली हैं। उस वक्त ये दोनों सिंगल थे तो फिर अल्लाह ताला ने इनको अब अल्लाह ताला ने खूबसूरत- वैसे एक ये बात है, बड़ी बात है कि माशाल्लाह हमारा से। भतीजा जो है वो बहुत अभी खूबसूरत है ज़रे। उसमें जी हाँ। काजी साहब मुझे ये बताएं कि हम ईद पे पहले दोस्तों से भी बात कर रहे थे, रिवायात बड़ा दम तोड़ती जा रही हैं ईद की। अब नई नई चीज़ें जन्म लेती, होता है हर दौर में होता है, हर एरा में होता है, एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन फेज आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है रहनी चाहिए। वो बड़ा लंबा अरसा रही, जिसमें हम ईद कार्ड का भी जिक्र कर रहे थे, गोश्त बांटने जाने का बड़ी खुशी हुई। अच्छा मैं बड़ा हैरान होता हूँ, बच्चे अब ये काम नहीं करते। मैं आपको याद होगा पिछली ईद पर खुद बड़े शौक से गोश्त बांटने दोस्तों के पास गया हूँ। अरसलान, असल मसला ये नहीं है कि रिवायात ख़त्म हो गई हैं, रिवायात के अंदाज बदल गए हैं। रिवायात जिस तरह से हम मतलब जिस फील्ड में है ना, हम कहते हैं मैसेज से कम्युनिकेशन करते हैं, मैसेज के साथ जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो आज से 5000 साल पहले जो था उसी अंदाज में ही है। मोडियम उसके बदल गए हैं। हम किस तरह से कौन से प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करते हैं अपने मैसेज के साथ कम्युनिकेशन के लिए। इसी तरह से इस वक्त आप देखें, पहले आप ईद कार्ड देते थे और स्पेशली इन मुस्लिम सोसाइटी हम 2 त्यौहार हमारे पास होते थे, एक ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। लेकिन आज के दौर में देखें तो बर्थडे अलग है, कंग्रेचुलेशंस कार्ड अलग हैं, विश कार्ड्स की एक तवील लिस्ट है और अब वो इलेक्ट्रॉनिकली आ गए हैं, ईमेल से निकलते हुए। अब आप देखें कि जिस तरह से जी हाँ बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, आप 24 घंटे कम्युनिकेट हो रहे हैं। मुमकिन ही नहीं है आप उस प्लेनेट से निकल सकें, उस जाल से निकल सकें जो इस वक्त जिसको ग्लोबल आप यूँ कह लें कि वर्ल्ड वाइड वेब है, एक ऐसा जाल है कि जिसके साथ आप मुंसलिक हैं। कम्युनिकेशन डबल हो गई है। पहले आपकी कम्युनिकेशन तवील अरसे बाद होती थी, बहुत ज़्यादा आपकी इंटेंशंस होती थी, टेक्नोलॉजी कि में है मिलना जो बहुत था, ये ज़्यादा। बात करनी है, वो बात, बड़ी चीज़ें थी। तो अब कम्युनिकेशन का लेवल बढ़ गया, आपकी कम्युनिकेशन उससे भी हो रही है, आप उससे विजुअली हम आहंग हो रहे हैं कि जिनके साथ आप सालों लगते थे आपसे बात करते हो। मुझे याद है कि फ़ौरन से एक वक्त था कि कॉल्स आती थी तो आप इंतजार करते थे, और अक्सर मोहल्लों में एक घर में टेलीफोन हुआ करता था, वो बुलाते होते थे। अच्छा फिर वहाँ चाय भी पिलाई जाती थी, सबको फोन मूव होता था और पूरे घरों में एक अगर गली थी तो उसमें सबके पास फोन एक नहीं ही घर होते। के पास, वही कह रहा हूँ। और फिर वो तो एक वक्त आज है कि आज हर फर्द के पास फोन है। 3 साल के बच्चे को माँ अगर संभाल नहीं पा रही तो उसे एक एंड्रॉइड पकड़ाएगी। खाने के लिए भी उसे टैब, लैपटॉप और फोन दे दिया जाता है कि आप मोबाइल से सीखें। तो इस वजह से लोग इतना बिजी हो गए हैं कि वो रिवायात कहीं हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। उमर क्यारी साहब, ईद पर हम सारे दोस्त यहाँ पर होते हैं, आप लोग भी हैं, सारे सच फैमिली है, हम सारी फैमिली की तरह ईद गुजारते हैं। घर वाले क्या कहते हैं ईद पर कि भाई 4 बजते हैं और आप चले जाते हैं? घर वाले तो वाकई खोखर साहब कि कहते हैं कि छुट्टी होनी चाहिए ताकि एंजॉय करें, ईद ताकि का दिन कुकिंग भी है। करें ना। बड़ी ईद पे मोस्टली मर्द हजरात जो होते हैं वो कुकिंग करते हैं। तुसी बात जाओ नहीं, ऐसी एक बात ईद तो आती है नहीं है। अरसलान, ऐसा एक नहीं ईद होता है खोखर साहब। मुझे तो वसीम बड़ा काजी शौक- साहब बहुत अच्छी कुकिंग मुझे करते बड़ा हैं। शौक है कुकिंग बस का। सही है अरसलान, फिर और रात मैं को बड़ी हेल्प करता जी, हूँ क्यारी साहब। इसलिए। जी, खासकर खोखर साहब बड़ी ईद पे यही होता है कि रिलेटिव आते हैं घर में, सारे इकट्ठे होते हैं,
तो इसमें आपस फिर आ जाना, घर वाले भी परेशान होते हैं और दूसरे रिश्तेदार जो आ रहे होते हैं वो जिम्मेदारियाँ तो फिर वो ऐसी हैं कि मीडिया की जिम्मेदारियाँ तो निभानी ही पड़ती जी सर बिल्कुल, ये तो फिर आपस लाजमी। कुकिंग कर लेते हैं जो हम थोड़ी बहुत खोखर साहब, ज़्यादा नहीं। ये थोड़ी बहुत कच्चा छोड़ देते हैं खाना? नहीं कच्चा तो नहीं, यानी कि बस मसाला बीवी लगा देती है बारबेक्यू को, बस सीखों पे लगा देते हैं, ऐसा ही है? नहीं ऐसा तो नहीं है, जो बना लेता हूँ वो मुकम्मल बना लेता हूँ, मगर ज़्यादातर नहीं। वैसे ईद पे तो बनता है, थोड़ी रिलैक्सेशन तो उनको भी होनी चाहिए ना। मेरा ख्याल है चाय बड़ी अच्छी बना लेते हैं, अंडा बहुत अच्छा बना लेते हैं, पानी गर्म कर लेते होंगे। पानी तो नहीं, पानी के अलावा। ये बताएं डिशेस में बड़ा फ़र्क होता है, आप इलाकाई, आपसे मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ, आपका ताल्लुक गिलगित से है, तो बड़ी प्यारी प्यारी डिशेस होती हैं। मैं वहाँ गया तो वो गोरकन और दीगर डिशेस, वहाँ की जो अपनी डिशेस हैं वो खाने का मुझे मौका मिला, मम तो, और बड़ी मज़ेदार डिशेस है। यहाँ पर क्या मिस करते हैं? घर में यहाँ भी बनती हैं डिशेस इस तरह, आप बना लेते हैं ईद के दिनों में, या फिर उसके लिए वहीं जाना पड़ता है गिलगित? अरसलान भाई, डिशेस का तो ज़ाहिर बात है यहाँ स्पाइसी चीज़ें बनती हैं, वहाँ का डिशेस थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरे तो आगे गिलगित से भी आगे स्कर्दू से मेरे ताल्लुक जी है, ज़बरदस्त। सियाचिन जहाँ पे है, तो हमारे वहाँ पे जो डिशेस हैं वो हम लोग ऐसे त्योहारों के मौके पर स्पेशली बना लेते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ हमारे जो कुक्स होते हैं उनको बुला के, मुझे तो खैर नाम हमें बताया ना, ये तो 2-3 तो मुझे ही पता थे, तो मैंने इसलिए बता दिया। बताने के साथ साथ फिर आपने कहना है कि मैं खिलाऊंगा भी, फिर हम सुनेंगे। जरूर खिलाऊंगा अगर आप लोग तो फिर ये बताएंगे। इन्होंने कहना है वो सब कुछ बनता है जो यहाँ पे बनता है। वहाँ के मुख्तलिफ डिशेज़ हैं। अब हमारे बल्दिस्तान साइड पे तो गोश्त के ज़्यादा वो नहीं है मकदार में। अब जिस तरह प्रभु है वहाँ के इलाकाई डिश है, इसी तरह बले है, इस तरह के मुख्तलिफ डिशेज़ हैं। और ये जो कुर्बानी पे ख़ास तौर पर वहाँ बर्फ़ानी जो याक है उसकी कुर्बानी होती है, उसकी स्पेशल डिश बनती है। वो चीज़ें ज़ाहिरी बात है प्रदेश में थोड़ा मिस करते हैं यहाँ पर। ये ठीक कह रहे हैं, उसकी बड़ी मज़ेदार एक गोरकन जिसका मैं नाम ले रहा था, उसका गिलगित बल्तिस्तान, उसको गोरकन और ऊपर गिलगित साइड पे है। जी हाँ बिल्कुल, वो डिश वो बड़ी ज़बरदस्त, उसका बड़ा बेहतरीन तरीका है। पूरा साल गोश्त को सूखने के लिए लटका दिया जाता है, फिर उसमें से काट कर वो पका, बड़ी कोई इम्पोर्टेंट, बड़ी मज़ेदार, बड़ी सब्र वाली बात है फिर तो ये। उसमें उसकी मॉडर्न फॉर्म्स भी आ गई हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए जो फॉरेनर्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो इनका एक ट्रेडिशनल सूप है 2-3 तरह के, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी भी हैं, और स्पेशली जो फॉरेनर्स वहाँ पे जाते हैं उनको बड़ा वो मतलब फ्रीक्वेंटली वो तो उनका माशाल्लाह टूरिज्म बड़ा बड़ा है वसीम कादिर साहब, और आप तो खुद वहाँ बहुत कवरेज भी करके हैं स्पोर्ट्स की, और बड़ा आप वहाँ देख कर आए हैं सारी चीज़ें। ये बताएं सर, जब हम खुद खबर देते हैं मुख्तलिफ हवालों से, और फिर उस खबर पे हम बहुत सारी चीज़ें, अक्सर ऐसी खबर होती है जो खाने पकाने से रिलेटेड हो, तो जब कोई डिश आपकी नज़र में आ जाए कि मैंने खुद ही खबर दी है या खुद देखी है अपनी चैनल पे चलती हुई, तो क्या ट्राई करते हैं या करवाते हैं घर जाके? डेफिनेटली आजकल के दौर में कुकिंग मेरे ख्याल में बिल्कुल ईजीएस्ट वे हो गया है। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपने उसको किचन के कॉर्नर में लगा दिया और ऑन ऑफ करते रहे और इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहे। हमारा यूट्यूब जिंदाबाद। वैसे तो उसमें बैन हो रहा है सलान। नहीं ऐसा हो नहीं सकता, उसमें चीजें फेज आते हैं, जुगाड़ बहुत होते हैं ना जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना व्हाट अमेजिंग एंड टेक्निकल वर्ड फॉर दैट। बहुत अच्छा बोला आपने। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं कि आप इनको किसी तरह से फरामोश नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारी ईद के दिन आप तीनों हज़रात से ज़रा पहले आप बताएं मुझे, ईद के दिन क्या खाना ज़्यादा पसंद होता है आपको? ज़ाहिर कुर्बानी होती है तो गोश्त भी होता है, क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? हमारे यहाँ नमकीन गोश्त बनता है, उसकी 2-3 वजूहात हैं। वो बड़े से लेके छोटे और हर एज के और हर तरह के लोग, क्योंकि वो आसानी से आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो ये एक आपके पास प्लस पॉइंट होता है। मेरे ख्याल में वो जब जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए आपको उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, ना आप चावल खाते हैं, कढ़ाई खाते हैं, क्या करते हैं? लेकिन कलेजी, क्योंकि वो तो सुन्नत भी है, तो आप कलेजी खाते हैं? बिल्कुल स्टार्ट सर मोस्टली लोग ऐसे अरसान हैं कि जो नहीं खाते कलेजी ना, वो मेरा ना बताएं। आप तो गोश्त ही नहीं खाते। अभी अरसान के लिए तो ये है कि चिकन आया पड़ा है और चिकन के बारबेक्यू है। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ यहाँ ही नहीं, कलेजी खाने की रवायत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे मुस्लिम्स हैं कुर्बानी वो अपने फॉर्म में करते हैं। कुर्बानी बेशक वो खुद से ना कर सके, लेकिन वो लाजमी मतलब जब 1-2 मेरी ईदें बाहर गुजरी हैं यूरोप में मुख्तलिफ जगहों पे,
तो वहाँ पे आपको ये पता होता है कि मेरे पास, आपने उनको बता दिया है कि कुर्बानी करने के बाद ये चीज़ें जो है ना वो मेरे वो मिल पास जाए। अच्छा, मैं ज़रा उमर क्यानी साहब, वैसे उमर के आने से पहले अरसलान मैं आपसे पूछूंगी, जी। कुर्बानी हुई, आज ईद का सेकंड डे है, आपने क्या खाया? क्योंकि आप तो ना कलेजी खाते हैं, ना गोश्त खाते हैं, ना आप पाए खाएंगे, आप तो कुछ नहीं खाते हैं। हाँ, मैं मतलब गोश्त नहीं खा सकता, ये बस मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं चिकन बड़े शौक से खाता हूँ, वही खाया। मतलब आप कल से चिकन लेके जा रहे हैं? मैं जी यही कर रहा हूँ कल से अब तक। उमर क्यानी साहब, ये बताएं क्या क्या पकता है जी घर में? इतने मज़े मज़े की डिशेस बनती हैं, तो हमने कहा ज़रा पूछ ही लें क्या बनता है जी ईद के दिनों में। खोकर साहब का मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, तो खोल के बताएं, हम नहीं मंगवाते। जो मैं वैसे खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ तो बिरयानी, चिकन बिरयानी, क्योंकि मटन या बीफ तो मैं नहीं खाता। अच्छा, वो भी मैं देखा मेरे लिए। मतलब इनके मुकाबले में तो मैं तो मटन की मतलब शदाई हूँ, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, मतलब मैं ज़्यादा खा लेती हूँ। अच्छा तो लगता है, मगर मैं कम ही, यानी कि उससे फिर सेहत ज़रा मेरी सही नहीं रहती है। अच्छा, तो आप अपनी सेहत के लिए बहुत कॉन्शियस हैं? ज़हर है खोकर साहब, वैसे लड़कियां ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं हाँ, ये तो है, लेकिन मैं नहीं हूँ फिर। लेकिन मिजान में अगर खाएं, उसकी लिमिटेशन जी, है 1.5 से 200 ग्राम तक बिल्कुल ये है। मैक्सिमम। देखा तो ये कादरी साहब, टूटना नहीं चाहिए ना, वो सामने चीज देख हाँ, के। देखिए ना, टेस्ट होता है, टेस्ट करने के लिए। न्यूट्रिशनिस्ट भी है कादरी साहब, मतलब ऐसी बात नहीं है, मुझे अक्सर आप- बताते भी रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। इरफान, ये बताएं कि वेब डिपार्टमेंट, ज़रा हम बाकी शोबों से देखते हैं कि ज़रा जल्दी जल्दी आपको काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, प्रोग्राम रिकॉर्ड हुए, उसके बाद वो आपके पास एक फ़ाइल की सूरत में बुलेटिन्स हुए, हेडलाइंस हुई, सब चीज़ें पहुंच जाती हैं। कितना प्रेशर वर्क है? सर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रियल टाइम में जितने यूज़र्स आपके साथ है उसको भी आपको पता है कि इस खबर पे कितने लोग आपको देख रहे हैं, रियल टाइम में पता चल रहा होता है। तो फिर उसके साथ हेडलाइन भी करना, फिर न्यूज़ को भी साथ साथ चलाना, फिर उसके साथ एक और चीज़ हमारे साथ जो इंग्लिश न्यूज़ है, फिर उसको आपने इंग्लिश साइट पे भी लेके जाना है। तो ये बिल्कुल मतलब एक टाइम ऑन द स्पॉट देना भी बिल्कुल स्विच करना पड़ता है, कभी आप वीडियो की तरफ आ रहे हैं, कभी वीडियो कटिंग की तरफ और कभी न्यूज़ की तरफ। तो प्रेशर तो होता है, जाहिर बात है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्यानी साहब, सर कितने जल्दी से, बस आप लोगों के मुझे कमेंट चाहिए, न्यूज़ आती है जल्दी से उसको खबर बनाते हैं और फिर जल्दी से पेश करते हैं, कितनी तेज़ी से काम करना होता है ख़ासतौर पे न्यूज़ मीडिया में? जी खोकर साहब, सबसे पहले तो जो टिकर आते हैं हमारे पास, तो ख़बर उनको सेट करके, ख़बर बना के टिकर उनको चला, फिर उसके बाद जो ख़बर टिकर की है उसे टिकर के लिए चलाते हैं, जिसके पैकेजेस वगैरह बनने हैं वो पैकेजेस के लिए फिर सेट करते हैं, पैकेज वगैरह बनते हैं। जो इसी तरह फिर हेडलाइन में भी हेडलाइन के लिए देते हैं, जो खबर हेडलाइन के काबिल होती है वो हेडलाइन के लिए देते हैं। बड़ी जिम्मेदारी है सर। काजी साहब, मैं यही ज़रा जल्दी से मुझे एक्चुअली अरसलान, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इस प्रोफेशन में आजकल हम पे सिर्फ यही उंगलियां ज़्यादा उठती हैं कि जो कंटेंट है वो परफेक्ट नहीं है, वो उसमें वो ऑथेंटिसिटी नहीं है जो कभी अखबारात में थी। अच्छा, ये सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि उसका कंटेंट कितना दुरुस्त है और उसमें किसी तरह का कोई फ्लॉज नहीं है, कि उसमें कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको लगे कि ये गलत बात की गई है, तो आपने उसको रिमूव करना है ताकि आपके व्यूअर्स तक 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वो देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। न्यूज़ क्या चल रही है, करंट सिचुएशन क्या है, वो मैटर नहीं इतनी करती, लोग वो देख रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं मानूर, कितनी ईद हो गई आपकी सच टीवी के साथ? मेरी माशाल्लाह से तीसरी चौथी ईद है। ज़बरदस्त। तो ईद आप यहीं करती हैं, फिर घर वाले आपको कभी ये नहीं कहते कि रात को आ गई है, चल चाय ही बना दे सानू? नहीं, मेरी बहन बहुत अच्छी है। मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उसकी शादी अभी ना कराए, क्योंकि वो बंदी मेरी बहुत ख्याल रखती है, उसको पता है कि मेरी रूटीन इतनी हालत कर रही है, क्यों ना करवाए। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला फटाफट उनकी शादी करवाए ताकि आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी आए और आप भी देखें उस जिम्मेदारी को। मुझे ये बताएं कि ईद पर क्या बनाया आपने, ज़रा आप खुद सही से ही बताएं। ये 2 दिन हो चुके हैं, अब दूसरा दिन है आज। ऑनेस्टली सेइंग अरसलान, मैंने कुछ नहीं बनाया। कल भी मेरी ईद ऑफिस के साथ गुजरी है, आज भी मैं ऑफिस हूँ, तो मैं क्या बना सकती हूँ। हाँ, मेरी अम्मी ने मेरी बहुत खिदमत की है। हालांकि हमारे आज आप देख रहे होंगे नाज़रीन के ईद इसार और कुर्बानी का ये प्रोग्राम, और फिर बड़ी मैंने कोशिश कर ली आखिरी हद तक कि मानूर से कोई निकलवा लूँ बात के कुछ मानूर ने पकाया नहीं पकाया, अगर पका लिया होता तो आज हम भी कहते कि कुछ ले आती। लेकिन अरसलान, पहले मैं मीडिया से पहले कुकिंग करती थी, लेकिन हमारी रूटीन इतनी टफ हो गई है। ये इल्जाम ये इल्जाम ना डाले कि मैं मीडिया की वजह से एक तरफ से चलो ये तो देख लिया। अब आप बताएं, साने भाभी को मैं जानती हूँ, आपने ईद पे क्या पकाया, उनकी क्या हेल्प की आप? मैंने चाय बनाई।
क्या बात कर रही हैं आप? अपने लिए इतनी नहीं, सबके सानिया लिए। भाभी को तो जब कॉफी लोग पसंद गोश्त है। काट रहे थे ना सारे, तो मैंने चाय बनाई उनके लिए, इससे बड़ी और क्या बात होती है? क्यों जी? बांटने गए थे। जुरेस का बताएं, मैं बांट के जुरेस कहता, बिल्कुल। जुरेस की ईद कैसे आपने ईद दी उसे? वैसे हम मैंने बचपन उसको- में लेते थे ईद अपने वालिदैन उसने से। खुद ही ले ली मुझसे अभी से ही, तो अभी सोचें वो बड़ा होके क्या होगा। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की है कि आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात उन तमाम दोस्तों से करवाएं जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं। उन लोगों को आप देख नहीं पाते, लेकिन आप जो खूबसूरत सी खबर चलते हुए न्यूज़ मीडियम की खूबसूरती पूरी देखते हैं, वो इन्हीं लोगों की मरहून मिन्नत होती है। चाहे वो स्पोर्ट्स की खबर हो, इकॉनमी की हो, पॉलिटिकल खबर हो, कोई अफसोसनाक हादसे की खबर हो, जो कुछ भी हो, उसकी खूबसूरती बनाना, उसके एडिट होना, ये तमाम डिपार्टमेंट से आज आपकी मुलाकात करवाई। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यकीनी तौर पर ये मुलाकात प्रोग्राम जरूर करा दी, लेकिन वो खबरें हम पढ़ते हैं, हमारा भी बहुत हाथ होता है। इनसे भी करवा दी आपकी हम भी मुलाकात, जो पढ़ते हैं। खबरें पढ़ते हैं। आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। काजी साहब, उमर कियानी साहब, बहुत इरफान साहब, शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ईद की खुशियों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमेशा से यही होती है कि दूसरों को शामिल करेंगे तो आपकी ईद होगी। क्या कहती है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप ईद की खुशियों में दूसरों को, मुस्तहिक अफराद को याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप लोगों ने जिसने कुर्बानी की है, तो मुस्तहिक अफराद को ना भूलें। जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं करते, साल भर जो है उनको गोश्त नसीब नहीं होता, तो आप लोग ज़रूरतमंद अफराद तक ये हिस्सा पहुँचाएं। अपना ख्याल रखिएगा और फिर इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक।